You guys, welcome back to my YouTube channel and मैं थोड़ी थक चुकी हूँ. Okay. Seriously, I'm making this video around at 6:30 or something. So let's begin my video. So firstly, let me introduce myself. It's me, your girl Shreya here again with you. So let's begin our video and आज का टॉपिक पता है मेरा दिमाग में कैसे आ रखा था. वैसे जब मेरे दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, मैंने एक इनोवेटिव वे रखा है उसको अपने दिमाग में लंबे टाइम तक रखने के लिए कि उसे फ़ोन की वॉइस रिकॉर्डिंग पे छोड़ दो. एंड ये आइडिया मेरे उसी आइडिया में से एक था जब मैं उस इमोशन को फील कर रही थी. एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट विच इज़ रिलेटेड टू विक्टिमाइजेशन. अब ये विक्टिमाइजेशन क्या है और ये इसकी फीलिंग क्या है. ओके, सो विक्टिमाइजेशन एक ऐसी फीलिंग है ना जहाँ पे तुम खुद को हाई बेचारा मान रहे होते या फिर तुम्हारे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है. लाइक वो वाली फीलिंग नहीं होती है जब तुम कह रहे होते हो वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बारी मेरे साथ ही ऐसा होता है यार, मेरे साथ. सो दैट फीलिंग इज़ कॉल्ड विक्टिमाइजेशन. और मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसे पैटर्न्स देखे हैं कि जिसमें कोई ना कोई चीज़ ना बार बार रिपीट हो रही होती है, फिर कोई ना कोई एक मिस्टेक है जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ. एंड मैं उसके पैटर्न्स को देख रही होती हूँ कि ये मिस्टेक मैंने कब की, किस मोमेंट पे की, मतलब क्या रीज़न था कि मुझे यही चीज़ दोबारा से फेस करनी पड़े. और उसके बाद जो मेरा इमोशन होता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों हुआ, दैट इज़ दिस फीलिंग कॉल्ड विक्टिमाइजेशन. और ये या फिर इमोशन, ठीक है. तो इस इमोशन के पीछे पता है, इस इमोशन का हम कुछ नहीं कर सकते. ये बेचारा बन के रहना, इस फीलिंग का होना, एग्जिस्ट करना कोई एक बड़ी डिफ़िकल्ट बात नहीं है, ठीक है. बट हर जगह पे ना मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताती हूँ. जब कभी भी तुम ऐसी सिचुएशन में फंसे होते हो या फिर ऐसी प्रॉब्लम में हो, सो देयर इज़ वन थिंग कॉमन या फिर वन पर्सन इज़ कॉमन है, दैट इज़ यू. कि नहीं, अगर तुम्हारे कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ वहाँ पे कौन था, तुम थे. कॉमन. अगर तुम्हारी कोई चीज़ तुमने करनी थी, अगर तुमसे नहीं हुई तो वहाँ पे कौन थे, कॉमन तुम थे. अगर तुम्हारे साथ ही हर बार ऐसा कुछ हो रहा है, सो हु इज़ कॉमन इन ऑल दिस पॉइंट्स, यू. सो देयर इज समथिंग डिफरेंट, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद यू, ठीक है. अब तुम्हें ही नहीं पता है या मुझे भी नहीं पता है कि मेरी लाइफ में कुछ फ्रेज ऐसा होता है या फिर कुछ मतलब होता है जिसकी वजह से हम लोग ना खुद ही समझ नहीं पाते कि हर जगह पे हम कॉमन है. तो आई थिंक जो प्रॉब्लम है वो हमसे ही रिलेटेड है. तो सॉल्यूशन कहीं बाहर से थोड़ी ना आएगा, ठीक है. तो सबसे पहले हमने एक चीज़ अनलर्न करनी है. यस, हम हर बारी बात करते हैं लर्निंग की, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अनलर्निंग, ठीक है. सो वट वी हैव टू अनलर्न इज़ दैट स्टॉप फीलिंग पिटीफुल अबाउट योर सेल्फ कि मैं तो ये नहीं कर सकी, उफ मुझसे तो ये नहीं होता. दो टांगे दो बाजू है, कर लोगे. आज मैं अपनी दोस्त के पास यही चीज़ें कंप्लेनिंग में चल रही थी कि आए भाई मुझसे ये चीज़ भी नहीं होती है, मुझसे वो चीज़ भी नहीं होती है. एंड आफ्टर सम टाइम मुझे कुछ दिमाग में हिट किया कि मैंने अपनी बुक में +2 में एक लाइन पढ़ी थी, दैट एम हेमल चैप्टर से रिलेटेड थी वो, कि व्हेन यू हैव 2 legs 2 arms which can work, okay, which can work completely fine, you can do anything in this universe, ठीक है. दैट्स इट फॉर वीडियो. इससे ज़्यादा मैं कुछ भी फालतू नहीं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज समटाइम जो दिमाग का इमोशन होता है, दिमाग की जो स्टेट होती है, वो लोगों तक सिर्फ मैसेज कन्वे करने के लिए या फिर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए की जाती है. मैं भी किसी का फालतू टाइम नहीं लेना चाहती हूँ. एंड आई वॉन्ट कि हम उस प्रॉब्लम, उस पैटर्न को समझें. अपनी लाइफ को खुद ही ट्रैक पे ला सकते हैं. कोई तीसरा बंदा आके हमारी लाइफ को ट्रैक पे नहीं लगाने वाला है. एंड आई होप जो भी तुम्हारे सपने हैं मेरी तरह कुछ भी हो, यू विल अचीव दैट थिंग. बाय.